हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू इट। करंट पासिंग थ्रू द सरफेस इनक्लोज बाय क्लोज पाथ। देखो, समझते हैं इसको। मान लो, लेट अस सपोज कि एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई। इसके अराउंड हम एक सर्कल बनाते हैं। अब ये तो हमें पता है कि अगर ये वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ऑर्स्टेड ने कहा था, बॉयट ने वैल्यू भी निकाल के दिखाई थी। सपोज ये मैंने कोई इमेजिनरी लूप बनाया है। एम्पियर सर्किटल लॉ में कोई भी लूप जब आप बनाओगे उसे एम्पीरियन लूप कहते हैं। सपोज इसकी रेडियस है आर। अब अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ, ये वाला, तो ये आपकी वायर है। वायर पे राइट हैंड थंब रूल यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसके अंदर जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इसमें। ठीक है। अब ये क्लोज लूप है एक, दिस इज क्लोज लूप। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल, इसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप। तो उस पर सर्कल लगा दो तो ये हो जाता है लाइन क्लोज इंटीग्रल, इसे क्लोज इंटीग्रल कहते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू क्लोज पाथ। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, line integral of magnetic field around any closed path in free space is equal to the absolute permeability times the net current passing through surface enclosed by closed path। enclosed by closed path मतलब जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, ये वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट दैट पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस में करंट क्या पास कर रहा है? आई पास कर रहा है। सो दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी कि मान लो मैं इतना सा पार्ट लेता हूं एक इसका, ये इतना पार्ट लिया हमने, ये जो डीएल है, सपोज ये डीएल है, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ जा रही है, स्मॉल ले लेता हूं, या एक पर्टिकुलर लाइन पे सेम ही रहती है तो बी ले लिया। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो, ये आपकी वायर है, तो इस वायर के चारों तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल बना रही है। तो मैंने इस सर्कल का छोटा पार्ट लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरफ है और डीएल भी उस तरफ है, ठीक है। अगर दोनों सेम साइड है तो इनमें एंगल हो गया 0 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं यहां देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, वैल्यू होगी डीएल। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सपोज अगर ये वायर इनफाइनाइट है तो हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 2I/r होती है। तो जब सब कुछ ही सेम है तो हर एक पॉइंट पे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, किसी भी पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, डीएल हम सेम ले रहे हैं,
तो इस पार्ट का जो इंटेग्रल है यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पार्ट में, फिर इस पार्ट में, फिर इस पार्ट में, फिर इस पार्ट में, यानी पूरे सर्कल के अंदर, पूरे क्लोज पाथ में अगर हम देखें तो वो म्यू नॉट आई के इक्वल होगी। ये एम्पियर ने कहा था। मतलब पूरे सर्कल के अंदर, जो पूरा सर्कल है ये वाला, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली हमने यहाँ 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 छोटे छोटे पार्ट्स में और सबको ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट आई के इक्वल है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज ये जो पॉइंट है P, अभी तो मैं पॉइंट P पे ये निकाला है मैंने, यानी कि सारे पॉइंट जो है R डिस्टेंस पे है। अगर मान लो छोटा सर्कल हो इतना सा, तो उसका भी, ये देखो ये मैं लिख देता हूं कि ये सर्कल 1 है, तो 1 के लिए बनाया, ये मैं 2 लेता हूं क्लोज पाथ। तो अगर मैं दूसरे के लिए देखूं तो अगर लॉ सही है तो वो भी ये कहेगा म्यू नॉट आई के इक्वल है। ये कैसे हो गया? यानी छोटे सर्कल में भी और बड़े सर्कल में भी म्यू नॉट आई है। तो ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया, देखो समझो मेरी बात को कि ये था बी डी एल, यहां पे होगा बी डैश डी एल। अगर आप स्मॉल पार्ट पे देख रहे हो, यहां पे इस जगह पे, ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये बहुत बड़ा सर्कमफ्रेंस है। मान के चलो कि ये सर्कमफ्रेंस है 40 सेंटीमीटर का है और ये कितने का? ये 10 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब जो पहले 40 सेंटीमीटर था, मान लो ये पूरा का पूरा जो सर्कल था वो था 40 सेंटीमीटर। मतलब मैं यहाँ से चलता चलता सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ। और सपोज ऐसे मैंने डीएल पार्ट लिए, कितने पार्ट लिए? 4 पार्ट लिए या 10 पार्ट लिए, ऐसे छोटे छोटे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इक्वल 10 पार्ट लिए। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो जो डीएल है वो 4 सेंटीमीटर बैठेगा। समझने वाली बात है कि अगर ये पूरा सर्कमफ्रेंस 40 सेंटीमीटर का है और मैंने डीएल 10 लिए, 10 बार डीएल लिए, तो एक डीएल की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये जो सर्कल है ये है 20 सेंटीमीटर का। सपोज कर रहा हूं मैं, अगर मैं इसमें भी 10 लेता हूं तो इसमें डीएल कितना बचेगा? 2 सेंटीमीटर का। ये 4 का था, ये 2 का रह गया। अच्छा, दूसरा, अब इस वायर से P पॉइंट दूर है लेकिन Q पॉइंट नजदीक है, तो जितना हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब B पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है BP और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है BQ, और BQ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा है BP से। दो बातें याद रखना आप, यानी Q का BQ ज़्यादा है लेकिन DL Q का कम है, किससे? P से। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे इस केस में, इसमें B, बड़े वाले में B कम है, DL ज़्यादा है, लेकिन छोटे वाले में B ज़्यादा है, DL कम है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो दोनों के प्रोडक्ट की बात करता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू DL अराउंड ए क्लोज पाथ इन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज ऑलवेज सेम। वो म्यू नॉट आई के इक्वल ही होगा, चाहे पॉइंट आपका यहाँ पे है, चाहे पॉइंट यहाँ पे है, या कहीं पे भी है। क्योंकि ऑलवेज क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों को ऑलवेज डाउट रहता है कि सर अगर प्रोडक्ट हमेशा ही म्यू नॉट आई है, दूर के लिए या नज़दीक के लिए या इनसाइड कोई वायर के अंदर के लिए भी, तो वो हर बार सेम कैसे है? तो उसमें बेटा ऐसा होता है कि इनमें अगर B आपका कम हो रहा है तो DL बढ़ जाएगा। ठीक है, सपोज अगर ये कम हो रहा है B आपका तो DL बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट सेम रहेगा।
कभी बी बढ़ जाएगा तो डीएल कम हो जाएगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ऑलवेज करेक्ट, यहाँ पे गलत नहीं होगा वो। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैं बड़े के लिए प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। तो हम कोई भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये क्या है, बी डॉट डी एल। तो ये आ गया बी डी एल कॉस थीटा। हमें पता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I बाई आर इंटू डी एल। कॉस जो है यहाँ पे 0 डिग्री है क्योंकि हमने पहले क्या रखा है। तो यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाहर आ गया, अंदर आ गया डी एल कॉस 0 इज 1। तो ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर। अब देखो इस पूरे सर्कमफ्रेंस का इंटेग्रल क्या होगा, दिस इज 2 पाई आर। ये जो डी एल है पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है। यहाँ से 2 इंटू 2 4 पाई, ये कट गया, आर कट गया, तो ये म्यू नॉट आई के इक्वल आ गया। जो हमारी डेफिनेशन थी वो प्रूव हो चुकी है। लिखिए बेटा इसको।